हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मजीत बाबू संत बख्श पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रतापगढ़ से आज अप्लाइड फिजिक्स की दूसरी क्लास सेमीकंडक्टर फिजिक्स के चैप्टर से ले आया हूँ। तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे मटेरियल्स कितने प्रकार के होते हैं, उसमें से चालक, अर्धचालक और कुचालक के बारे में पढ़ा था हमने। तो अर्धचालक के बारे में हमने बताया था कि यह दो प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आज हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन से सेमीकंडक्टर होते हैं जान लेते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम ऐसे ओरली जान लेते हैं कि क्या है हमारे, जब हम शुद्ध सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी को, तो जो प्राप्त न्यू सेमीकंडक्टर होता है, जो प्राप्त सेमीकंडक्टर मटेरियल प्राप्त होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो अब इसको हम शब्दों के भाषा में देखेंगे कि जब शुद्ध सेमीकंडक्टर के साथ त्रिसंयोजक मतलब ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी जैसे एल्युमिनियम, बोरान, इंडियम आदि को बहुत कम मात्रा में अशुद्ध के रूप में मिलाया जाता है, तो ऐसे पदार्थ को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जब शुद्ध सेमीकंडक्टर प्लस ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया जाता है, तो जो प्राप्त दूसरी मटेरियल प्राप्त होता है, दूसरा मटेरियल जो प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के हम जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसका हम देख लेते हैं कैसे बनता है हमारा। आप देखिए यहाँ पर हमने ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी में इंडियम को लिया है हमने, ठीक है। तो इंडियम की जो बाहरी संयोजक क्षमता होती है अणुओं की, वो कितनी होती है, 3 होती है, और सिलिकॉन की कितनी होती है, 4 होती है। तो सिलिकॉन के चारों तरफ हमने चार इलेक्ट्रॉन्स और इंडियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर जो रिक्त है वो क्या है, हमारा होल्स है। आप देखिए कि सारे इलेक्ट्रॉन्स ये इंडियम के तीनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंध बना लेते हैं, परंतु जो चौथा जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन का है वो वहाँ पर खाली रहता है। तो यहाँ पर एक होल्स उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, होल्स, जिसके साथ एक यह जो है एक दिखावटी जिसे कहते हैं हम, दिखावटी बॉन्ड बना लेता है, और इस दिखावटी बॉन्ड की वजह से यहाँ पर क्या होते हैं, फ्री होल्स उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की अधिकता होती है। यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर्स में जो हमारे मेजॉरिटी आवेश वाहक होते हैं वो क्या होते हैं, होल्स होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी आवेश वाहक होते हैं वो होल्स होते हैं, अर्थात इनमें जो चालन होता है, इनके अंदर जो चालन होता है वो होल्स के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब सिलिकॉन के साथ इंडियम की अल्प मात्रा को अशुद्ध के रूप में मिलाया जाता है, तो इंडियम के प्रत्येक परमाणु को सिलिकॉन परमाणु घेर लेते हैं और इंडियम के 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजी बंध बनाते हैं, और सिलिकॉन का चौथा इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध नहीं बना पाता, क्योंकि इंडियम की संयोजी कक्षा में चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिससे वहाँ पर एक होल उत्पन्न हो जाता है। इसलिए पी टाइप अर्धचालक में होल्स बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, अर्थात पी टाइप सेमीकंडक्टर में चालन होल्स के द्वारा होता है, होल्स के कारण होता है। तो हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर का एटॉमिक स्ट्रक्चर ये देख लिया हमने, किस तरीके से यहाँ पर ये बनाते हैं, सिलिकॉन के साथ बॉन्ड कैसे बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का ये देख लीजिए, पी टाइप किस तरीके से होते हैं। इसमें हमने ऋणात्मक जो है चिन्ह लगाए हुए हैं और होल्स बनाए हुए हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पर ऋणात्मक क्यों लगा, क्योंकि यह जो है एक ग्राही, यहाँ पर एक ग्राही, ये इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा, ये ग्राही है। ग्राही मतलब बरोबर, भाई जब कोई मांगेगा तभी उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इनके ऊपर इसीलिए नेगेटिव का चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर इसलिए ये पी टाइप सेमीकंडक्टर के पास जो है हमारे पास क्या होते हैं,
निगेटिव साइंस लगे होते हैं। ठीक, अब आते हैं हम एन टाइप अर्धचालक के पास। तो एन टाइप अर्धचालक जब शुद्ध अर्धचालकों के साथ अशुद्ध के रूप में पंच संयोजी तत्व जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस को मिलाया जाता है तो एन टाइप अर्धचालकों का निर्माण होता है, जिससे अशुद्ध परमाणु के 5 संयोजक इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन अपने चारों ओर स्थित जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजी बंध बना लेते हैं और 5वां संयोजक इलेक्ट्रॉन अपद्रव्य से अलग होकर क्रिस्टल के भीतर मुक्त रूप से चलने लगता है। यही कारण है, इसी कारण क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो अभी आपने देखा क्या है कि हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं कि जब हम पंच संयोजी तत्वों को शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम के साथ ऐड कर देते हैं तो जो नया मटेरियल हमारा प्राप्त होता है, जो नया अर्धचालक प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो एन टाइप अर्धचालकों में किसकी अधिकता होती है, मुक्त रूप में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मुक्त रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि जो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देखिए ये जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे हम सिलिकॉन भी लगा सकते थे, यहाँ पे हमने जर्मेनियम का एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि हमने पी टाइप में सिलिकॉन का उदाहरण लिया था। तो जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन्स, चारों इलेक्ट्रॉन्स आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, परंतु आर्सेनिक की जो बाहरी कोष में संयोजी बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 5 होती है। तो यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारा बच गया, जिसके कारण यह क्रिस्टल में मुक्त रूप में घूमते रहते हैं। यही कारण होता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है, और यह पी टाइप सेमीकंडक्टर से अधिक चालन करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादातर एन टाइप सेमीकंडक्टर का ही यूज़ करते हैं। कहने का मतलब हमारा ये है कि हम कहीं भी कोई भी डिवाइस यदि बनाते हैं तो उसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, इसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बाद हम ये देखते हैं, यहाँ पर देखिए आप इलेक्ट्रॉन्स की जो है अधिकता है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस हैं, क्योंकि यह यहाँ पर एक दाता इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर दाता इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन तो हमारे भरी गए हैं और 1 इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री भी है, यह देने की क्षमता रखता है, इसलिए यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्जेस दिखाए गए हैं। ठीक है, तो देखिए कि एन टाइप अर्धचालकों में चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है एवं इनमें इलेक्ट्रॉन्स बहुसंख्यक के रूप में होते हैं, और इनकी चालकता किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। अर्थात पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो चालन होगा वो होल्स के कारण होगा, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर में चालन होगा वो किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम अभी कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन को आज मैं नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि आप लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को अच्छी तरीके से तैयार कीजिए। इसमें किस तरीके से अशुद्धियाँ मिलाते हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ को जब ऐड करते हैं तो किस तरीके से ये हमारे तैयार होते हैं, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर हमारे ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और मैं नेक्स्ट क्लास में पीएन जंक्शन, आपके पीएन जंक्शन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू।